जैसे कि हमने अभी पढ़ा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 1 से 14 आयत तक कि इसमें नामान के विषय में बताया गया है कि जो कि एक सेनापति है, एक आर्मी का कमांडर है, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो एक कोढ़ी है। अगर हम आजकल के टाइम के हिसाब से देखें तो हम कोढ़ियों से जो है वो एक उचित दूरी बना के रखते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कोई इंसान कोढ़ी है तो हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मूसा के टाइम में, ऐसे ही यीशु मसीह के टाइम में जो है कोढ़ियों को शहर से बाहर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उस टाइम के लोग, एलीशा के समय के लोग इतने ओपन माइंडेड हैं कि एक इंसान है वो कोढ़ी है और उसके हाथ में पूरी की पूरी जो है आर्मी की कमान है, कि वो आर्मी का कमांडर है और लोग उसके ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम आजकल के टाइम के हिसाब से देखें तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कोढ़ी जो है वो किसी भी जगह पे एक मेंबर हो। और जब नामान को पता चलता है कि एक इज़राइली छोटी लड़की जो बंधुआई में लाई गई है और राजा की पत्नी की सेवा टहल करती है, तो उसके द्वारा जब उसको पता चलता है कि उसका कोढ़ ठीक हो सकता है तो उसके अंदर आप सोच के देखिए कि कितनी उम्मीद जगी होगी कि एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है और पता नहीं हमें कि वो कितने सालों से उस बीमारी से जूझ रहा है। और आज जब उसे पता चलता है कि उसका कोढ़ ठीक हो सकता है, कि वो भी ठीक हो सकता है, तो वो एक पत्र कहलाता है, भेजता है इज़राइल के राजा के पास। और 10 आयत में हम पढ़ते हैं कि एलीशा ने एक दूत से नामान के पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एक सिंपल सा काम कि यरदन में जा और 7 बार डुबकी लगा और तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि एक सुप्रीम कमांडर जो है आर्मी का, उसका कहीं ना कहीं घमंड सामने आ जाता है, कि एक पोस्ट सामने आ जाती है कि होना तो ये चाहिए था कि जो एलीशा है वो मेरे पास आता, परमेश्वर से दुआ करता और जो कोढ़ है जिस जगह पे वहाँ पे हाथ रखता तो मैं शुद्ध हो जाता। ये उसका रिप्लाई है। और यही आजकल हमारा हाल है कि हम सिंपल काम जो प्रभु यीशु मसीह ने हम बोला है कि हम अपने मनों को शुद्ध करें, बुरी बातों से बचें, प्रार्थना करें ताकि परीक्षा में ना पड़ें, क्योंकि यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। लेकिन हम नामान की तरह ये काम करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता। परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है जो हमारी समझ से भी परे हैं। नामान ने बुरा माना, लेकिन फिर भी उसे वही काम करना पड़ा जो उसको बोला गया था। उसने 7 बार यरदन नदी में डुबकी मारी और वो शुद्ध हो गया। उसका शरीर एक बच्चे का सा हो गया। हम भी शुद्ध हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे कि पढ़ा गया है मत्ती उसका 5 अध्याय पहाड़ी उपदेशों में 1 से लेके 11 आयत तक कि धन्य है वे, और 11 आयत तक यीशु मसीह संक्षिप्त में बताते हैं कि कौन धन्य है। क्या हम लोग जो इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हम धन्य हैं? हाँ, हम कह सकते हैं कि हम धन्य हैं, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के जो है वो वचनों को सुनते हैं। ये रोज़ों के दिनों को में हम जाते हैं, घरों में हम वचन सुनते हैं, उसके बाद एवरी संडे हम वचन सुनते हैं। हम धन्य हैं कि हमारे कानों में जो है परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं।
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता यहोवा पाक खुदा कौन है, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो जानते हैं पर मानते नहीं, और इन्हीं पर दंड की आज्ञा ज़्यादा होगी कि तुम्हारे पास वचन होने के बावजूद तुमने विश्वास नहीं किया। इसलिए धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उन पर चलते हैं, और जो रात दिन व्यवस्था पर और वचन परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं। आइए हम निकालें लूका उसका 16 अध्याय उसकी 22 से 31 आयत। लूका उसका 16 अध्याय उसकी 22 से 31 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल जिसका नाम लाजर है मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनसे सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यही हाल जो है हमारा है कि जब तक हम देख नहीं लेते तब तक विश्वास नहीं करते। हम देखें कि हम अपना जो जीवन है वो किस तरह बिता रहे हैं, एक धनी व्यक्ति की तरह या फिर एक लाजर की तरह। और अगर हम फिर भी एक धनी व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो हम याद रखें कि जो जिस आग में से ये धनी व्यक्ति होके गुजर रहा है, उस आग में से भी हमें गुजरना पड़ेगा। और तब हम ये भी नहीं कह सकते कि अपनी उंगली जो है हमारे मुंह में भिगो कर डाल दें। तो हम सोचें कि हम कहाँ पर खड़े हैं अभी अपनी लाइफ में। लूका उसका 10 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत। लूका उसका 10 बाब उसकी 13 से 14 आयत। यीशु मसीह कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दिशा अधिक सहने योग्य होगी। सोच के देखिए कि इन जगहों की कैसी हालत होगी कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र जिसको सारा अधिकार दिया गया है, वो इन जगहों पे कहते हैं कि हाय है तुम पे, हाय खुराजीन और हाय बैतसदा। और ये सिर्फ खुराजीन और बैतसदा की बात नहीं है, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हाय है हम पे कि हमने इतने सामर्थ्य के काम अपनी जिंदगियों में देखे हैं, अभी तक की लाइफ में अपनी देखे हैं, कि हमारी इतनी उम्रें हो गई हैं पर फिर भी हमने अपने मन नहीं फिराए। इसलिए हम अपने मनों को फिराएं और सुने कि जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया।
होने दीजिए कि हम ना केवल इसके सुनने वाले हो सकें बल्कि इस पे चलने वाले भी हो सकें। आप इतनी हमें सामर्थ दीजिए, इतनी तौफीक अता कीजिए कि हम आपके वचनों को थामे रहें और जैसा आप चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को चलाएं। ये सब कुछ मांगते हैं हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, इसे सुने और कबूल करिए। आमीन।